मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था इसके बारे में, एरिया सर्कल। हमने समझा था कि एरिया क्या होता है, ठीक है, इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। तो आज उसी के बेस पे एक ओनली वन क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, तो जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन है। एरिया एरिया तो निकालना आपने सीख ही रखा हुआ, सर्कमफ्रेंस निकालना सीख रखा हुआ। तो आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट्स सी। तो इन अ सर्कल अ रेडियस ऑफ radius direction आपकी 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सस्पेंडेड बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है। अब इसमें क्या बोला हुआ है, एक आर्क। आर्क क्या होते हैं, मैंने आर्क को, सॉरी फॉर दैट, मैंने बताया नहीं था कि आर्क क्या होती है, तो मैं बता देती हूँ। आर्क, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सर्कल है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है पर ठीक है, ये सर्कल है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये इसको हम बोलते हैं आर्क, माइनर आर्क, चाप। यानी कि चाप सर्कल की चाप होती है, तो ये साइड है, तो इतना पार्ट, इसको हम बोलते हैं आर्क। क्या है, आर्क, ठीक है, माइनर आर्क, ये आर्क है। अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है सेंटर से लेके आपका क्या है, रेडियस कितना है, 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो थीटा दे रखा है, पहले गिवन, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, गिवन हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दे रखा है, इसमें हमें रेडियस दे रखा है कितना, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको थीटा जो दे रखा है, एंगल जो दे रखा है, वो दे रखा है 60 डिग्री, ओके। तो आज मैंने बता दिया, यहाँ से लेके ये क्या है, पॉइंट है, सेंटर हमारा, सेंटर से लेके ये जो है, ये कितना है, 21 सेंटीमीटर, ये पॉइंट ओ हो गया, ठीक है, ये हो गया, इसको मैंने नाम दे दिया ए दे दिया, इसको बी दे दिया, ठीक है। ये 21 सेंटीमीटर अगेन, तो ये भी कितना होगा, 21 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, 21 सेंटीमीटर। देन आगे करेंगे, आगे क्या इसमें, ये अब इसमें फाइंड क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क लेंथ, आर्क का जो लेंथ है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, द लेंथ ऑफ आर्क, द लेंथ ऑफ आर्क, ये हमारा होता है, कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर, ठीक है। जब हम सेक्टर निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पर हम जब हम क्या निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो हम इसकी आर्क निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा, थीटा में दे रखा है, वी नो दैट 60, और ये 360 इंटू में 2 इंटू में पाई की वैल्यू इसमें बोला ये यूज करनी है। पाई की वैल्यू आपको गिवन होते हैं 22/7 मेजर लगता है। अगर वो बोलता है, क्वेश्चन में कहता है कि 3.14 रखो, तो आप उसको वो पुट करेंगे जब तक क्वेश्चन में नाम बोला जाए, ठीक है। 22/7, ठीक है, 2 हो गया, 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर दे रखा है 21, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ये 7, ठीक है, 3 हो गया, 7 3 बचा क्या मेरे पास, ये बचा, इसको ये कर सकते हैं, काट सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला क्या है, थीटा बाई 360 इंटू में 2 पाई आर, ठीक है। तो थीटा हमारा कितना है, थीटा आपको 60 अपॉन में 360 इंटू में 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 3 21, 0 से 0 गया, 6 6 तो 1/6 इंटू में 2 इंटू में 22 इंटू में 3 3 2 2 1, ठीक है। उसे भी क्या, तो आ जाएगा 22 सेंटीमीटर मेरी क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, मुझे 22 सेंटीमीटर मिल चुकी है, ओके। गुड, यहाँ तक समझ आया, आगे करते हैं, ठीक है। और सॉरी मैं ये भूल पे आगे बनाना है, ये मेरे पास ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, ये बना हुआ है, जिससे से हमारा ये हमारा 60 डिग्री के क्या है, ओके, और ये हमारी जा रही है 90 समथिंग, तो इनमें 22 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है, तो पहले रफ कर दूं पूरे को, ठीक है, किसी भी दिक्कत को इसको मैं रफ करती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है
कि एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय आर्क। इस आर्क से क्या निकल रही है, इस आर्क से क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है। इसी आर्क का जो पॉइंट है इससे क्या बन रहा है, हमारा सेक्टर ही बन रहा है। तो इसका सेक्टर का एरिया निकालना है। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या था, मैंने कल बताया था आपको, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, करते हैं ये भी। थीटा मुझे पता है, अगेन रेडियस सेम हो एज यूजुअल, फॉर्मूला हो जाएगा। सेकंड क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, क्या है, थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू क्या है, 60 बाय 360 इंटू में पाई 22 बाय 7 इंटू 21 इंटू में 21। ठीक है, इससे ही कट जाएगा, 3 आ जाएगा, इससे ये गया, इससे ये गया, 6 आ जाएगा, 6 6 जा, 3 2 जा। ठीक है, और इससे 2 1 जा, तो कितना आ गया मेरे पास, 1 इंटू में 21। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 21 1 तो 1 2 1 2। ठीक है, तो हमारे पास ये मिल जाएगा 231 आ जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमें पता है स्क्वायर में आता है, तो क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 221 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्या, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द। अब सेगमेंट का निकालना, एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको तीनों चीजें करवा दी हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक, फिर आगे करते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट डेट। ओके, ये आप हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं आगे, कौन सा, थर्ड पार्ट इसका। अब कर देती हूँ मैं इसको। अब नेक्स्ट क्या बोला हुआ क्वेश्चन, नेक्स्ट बोला एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब ये हमारे पास कॉर्ड है, इस कॉर्ड से जो क्या बन रहा है, आपका सेगमेंट बन रहा है, उस सेगमेंट का मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब इस चीज को समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे क्या निकालना है, सेगमेंट है, मतलब मुझे ये निकालना है। ठीक है, ये वाला एरिया ये निकालना है। अब मैं इसको कैसे निकालूं, कैसे निकालूं, अलग से देखते हैं इसको कैसे निकालूं। मैं क्या करूं, मेरे पास क्या है, कॉर्ड है, सॉरी मेरे पास क्या है, सेक्टर है। ठीक है, सेक्टर, ये मेरे पास क्या है, मान लो सेक्टर है। हर इस सेक्टर में से मैं क्या करूं, ये सेक्टर है। ठीक है, सेक्टर मुझे पता है ऐसा होता है। अब यहाँ पर ये एंगल बन गया, क्या बन गया, ट्राइंगल। ये लाइन बन गई, यहाँ पर कॉर्ड थी, तो इस कॉर्ड से मेरा क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। अब मैं क्या करूं, इस सेक्टर में से इसको माइनस कर दूं, इस ट्राइंगल को मैं माइनस करूं, तो मुझे नीचे क्या मिल जाएगा। सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि सेगमेंट कैसे निकालें, बस आपका क्या है, आपका हर बार क्या चेंज हो जाएगा, ये ट्राइंगल, कभी इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा, कभी आइसोसेलेस स्केलेस, कभी स्केलेस, कभी राइट एंगल ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हो जाएगा। तो आपको बस उसी को चेंज करना है, बाकी सारे ऐसे ही हैं। जैसे ये वाला, इसमें क्या बन रहा है, इसमें जो ट्राइंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर होती है। ठीक है, ओ ए बी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस ट्राइंगल, इस सेक्टर में से, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या सेक्टर, इस सेक्टर में से मैं ट्राइंगल को माइनस कर दूं, सेक्टर में से ट्राइंगल को हटा दूंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे सेगमेंट मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन ऐसे, बस थोड़ा सा ट्रिक लगाना है, देखना है कि ट्रिक नहीं, मतलब कि देखना है, समझना है कैसे करना है। ठीक है, ऐसे करना है इसको कि मैं सेक्टर में से किसको माइनस कर दूं, ट्राइंगल को माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेगमेंट मिल जाएगा। ठीक है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं करती हूँ आगे। पहले मैं सेक्टर का फॉर्मूला मेरा क्या था, सेक्टर मैंने निकाल लिया था। एरिया ऑफ सेक्टर मेरा कितना आया था, एरिया ऑफ सेक्टर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया था। अब मुझे निकालना है क्या, सेगमेंट निकालना है। ठीक है, तो ये सेगमेंट मैं क्या निकालू, मुझे निकालना है एरिया, किसका एरिया निकालो, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। मेरे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया क्या होता है इसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। ए हमारी क्या है, साइड है, और साइड में कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल। ठीक है, तो इसको कर देते हैं। सेक्टर का क्या है 221 माइनस में रूट 3/4 इंटू में 21 इंटू में 21 21 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, जो कट रहा है इसे काट दो, अदरवाइज हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। पूरा सॉल्व करना चाहे तो इसको मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके रूट तो 3 होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है रूट 3 की वैल्यू 1.73 और 21 को अगर मैं 21 से मल्टीप्लाई करूं, 21 को 21 से मल्टीप्लाई किया मैंने 21 इंटू 21 1 2 2 2 2 टू 4 तो आ जाएगा 441। ठीक है, 441 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक, आगे करती मैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया तो मैं आगे कर देती हूँ, इसका रफ कर देती हूँ इसको हम सारा। कितना है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट अगर चाहें तो इसको आगे करते हैं, मैं ही छोड़ देती हूँ। ठीक है, इतना भी आप लिख सकते हो। तो 441 रूट 3/4 इसको सॉल्व भी कर सकते हो, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट इफ यू वांट टू डू इट देन यू कैन। सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये हमारा सेगमेंट का आंसर आ जाएगा 441। इसको सॉल्व करना है आगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मैंने आपको वैल्यू बता दी, रूट 3 क्या होती है 1 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन एलसीएम लेंगे, फिर उसको पूरा सॉल्व कर देंगे प्लस माइनस करके और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ना समझ आए, अगर आपको कोई और किसी और क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें। ठीक है, सो थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।